आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यहां पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न, जी हां जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताऊंगा। इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, क्योंकि मैंने आप सभी से कहा था कि बहुत ही जल्द मैं आपको चैप्टर वाइज, जी हां ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो अति लघुत्तरी हो, लघुत्तरी हो या फिर विस्तृत उत्तरी हो, तो आज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न हैं पहले चैप्टर के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के इस वीडियो में मैंने सभी को सम्मिलित किया है। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें, अपनी नोट जरूर बनाएं। जी हां, आप अपनी नोट्स जरूर बनाएं। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको प्रश्नों का आंसर भी याद हो जाएगा। तो आप अपनी नोट्स भी बनाएं और वीडियो को शेयर कर दें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या है, चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं और इन प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का काल था। पहला विकल्प क्या है, 1914 से 1918 तक। दूसरा विकल्प है 1919 से 1942 तक। तीसरा है 1940 से 1949 तक। और चौथा विकल्प है 1950 से 1959 तक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का काल क्या था? इसका राइट आंसर है 1919 से 1949 तक का जो समय था वह यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का समय था। और इसके बाद अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? पहला विकल्प है ऑस्ट्रिया, दूसरा विकल्प है इटली, तीसरा विकल्प है जर्मनी, चौथा विकल्प है रूस। तो गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। यहां पर दूसरा जो विकल्प है यह सही है, गैरीबाल्डी ने इटली की राष्ट्रीय एकता के लिए क्या किया था? संघर्ष किया था। अगला प्रश्न कह रहा है, गैरीबाल्डी संबंधित था। गैरीबाल्डी किससे संबंधित था? यहां आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प क्या है, इटली के एकीकरण से, दूसरा विकल्प है जर्मनी के एकीकरण से, तीसरा विकल्प दिया गया है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, और चौथा विकल्प क्या है, रूस की राज्य क्रांति से। तो गैरीबाल्डी किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली के एकीकरण से संबंधित था। अभी अभी मैंने आपको प्रश्न बताया है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया? इटली देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। और यही प्रश्न थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है कि गैरीबाल्डी संबंधित था किस देश से? इटली के एकीकरण से संबंधित था या इटली देश से संबंधित था। अगला है प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लें, अपनी नोट्स जरूर बनाएं। और आपको मैं अब क्रमशः, यानी मैं आपको रेगुलर इसी तरह से चैप्टर वाइज बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और साथ ही मैं आपको विस्तृत उत्तरी प्रश्न भी बताऊंगा। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। मैं आपसे बार बार कहूंगा
आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें। अगला प्रश्न है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? पहला विकल्प है इटली, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प क्या है? इंग्लैंड। तो महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। राइट आंसर क्या है? महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश का रहने वाला था? जर्मनी देश का रहने वाला था। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि इस बार 2023 में 20 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी, इसलिए आपको बहुविकल्पी प्रश्नों पर विशेष जोर देना है। प्रत्येक विषय में आएंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्न और मैंने सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, चित्रकला और हिंदी विषय से रिलेटेड मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दिए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अगला है प्रश्न, क्या प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? यहां पर पहला विकल्प क्या है? स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन, दूसरा विकल्प है दार्शनिकों की भूमिका, तीसरा है विकल्प आर्थिक तंगी और चौथा विकल्प क्या है? सम्राट की निरंकुशता। तो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? स्टेट्स जर्नल का अधिवेशन। पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 कि महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? यहां पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प क्या है? अमेरिका, दूसरा है विकल्प इंग्लैंड, तीसरा विकल्प है रूस और चौथा विकल्प क्या है? फ्रांस। तो महान दार्शनिक वॉल्टेयर ने किस देश की क्रांति को प्रभावित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। राइट आंसर क्या है? फ्रांस है। आप वीडियो को शेयर करते रहें अपने सभी प्यारे मित्रों में और साथ ही अपने कमेंट भी करते रहें। इसके बाद अगला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? पहला विकल्प है गैरीबाल्डी, दूसरा विकल्प है बिस्मार्क, तीसरा विकल्प है कावूर और चौथा विकल्प है मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। राइट आंसर क्या है? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मेजनी। इसके बाद अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। प्रश्न कह रहा है क्या कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? पहला विकल्प है 1788 ईस्वी में, दूसरा है 1789 ईस्वी में, तीसरा है 1790 ईस्वी में और चौथा है 1787 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका राइट आंसर है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और अगला जो प्रश्न है यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है इटली और तीसरा विकल्प है फ्रांस, चौथा विकल्प है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ। कहां से हुआ? फ्रांस देश से हुआ। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और ये सभी जो प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी जो कि 20 होंगे, इनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और मैंने आप सभी को बता दिया है OMR शीट भरने का सही तरीका क्या है, क्योंकि यदि आप गलत तरीके से OMR शीट भरते हैं तो आपके ये 20 नंबर काट दिए जाएंगे, यानी आपको ये 20 नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो आप जरूर देख लें, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। आप सभी को OMR शीट भरने का सही तरीका मैंने बताया है, आप जरूर देख लें वीडियो और शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में। अगला प्रश्न कह रहा है क्या औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? पहला विकल्प दिया गया है अमेरिका, दूसरा विकल्प है रूस, तीसरा विकल्प है इंग्लैंड और चौथा विकल्प क्या है? चीन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इंग्लैंड। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ हुआ था। और अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है क्या कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन किस देश से संबंधित था? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है यहां पर इटली, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प क्या है? इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस देश से था। अगला प्रश्न कह रहा है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, दूसरा विकल्प है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, तीसरा विकल्प है सैन्य शासन की स्थापना हुई और चौथा विकल्प है यहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई। तो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र की स्थापना हुई थी जब 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में दिए गए विकल्पों में से सबसे मुख्य भूमिका किसकी थी? पहला विकल्प है गैरीबाल्डी, दूसरा विकल्प है ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा विकल्प है नेपोलियन और चौथा विकल्प है यहां पर विलियम प्रथम। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वान बिस्मार्क की थी। किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। राइट आंसर है यहां पर दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है यहां पर इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है विलियम प्रथम, दूसरा है विकल्प गैरीबाल्डी, तीसरा विकल्प है ऑटो वान बिस्मार्क और चौथा क्या है? नेपोलियन। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली का एकीकरण गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। आप इन सभी प्रश्नों को नोट्स पर जरूर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है 1815 ईस्वी, दूसरा है विकल्प 1830 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1848 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1871 ईस्वी। तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 1848 ईस्वी में हुई। कब? 1848 ईस्वी में। तीसरा विकल्प सही है। और आप जब देखेंगे बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न होगा उसका जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार आपको ओएमआर शीट में गोला काला करना होगा। मैंने आप सभी को ओएमआर शीट पर 20 प्रश्नों का आंसर कैसे फिल करना है वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो। यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि नेपोलियन की पराजय कब हुई? पहला विकल्प है 1814 में, दूसरा है विकल्प 1815 में, तीसरा विकल्प है 1816 में और चौथा विकल्प है 1817 में। तो नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय यानी हार 1800 कब हुई? 1815 ईस्वी में हुई। यहां पर दूसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है
कि जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यहां पर पहला विकल्प है काऊर, दूसरा विकल्प है बिस्मार्क, तीसरा विकल्प है नेजनी और चौथा विकल्प है मैटरनिख। दिए गए विकल्प में से किसने कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैटरनिख। यहां पर चौथा जो विकल्प है मैटरनिख ने कहा है क्या कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है यहां पर ज्यूसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। यहां पर दिए गए हैं 4 विकल्प, आपको बताना क्या है कि ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? पहला है विकल्प यंग इटली, दूसरा है विकल्प यंग फ्रांस, तीसरा विकल्प है यंग प्रसा और चौथा विकल्प क्या है? यंग जर्मनी। तो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यंग इटली। आपको मैंने अभी भी प्रश्न बताया है शुरुआत में ही वीडियो के कि यंग सोसाइटी की स्थापना किसने की या यंग सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो कौन था? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी था। और यहां पर प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, और जो कि यह प्रश्न आया था 2022 की बोर्ड परीक्षा में, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग इटली। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट, जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय था, क्या आशय था? पहला विकल्प है राष्ट्र, दूसरा विकल्प है संविधान, तीसरा विकल्प है आम जनता और चौथा विकल्प है संसद। तो जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्र। क्या है इसका राइट आंसर? राष्ट्र। जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का आशय क्या था? राष्ट्र था। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? यहां पर पहला विकल्प दिया गया है इटली, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प क्या है? जर्मनी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 की बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई। कहां? इंग्लैंड देश में सर्वप्रथम संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। अगला है प्रश्न, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? पहला विकल्प है इटली, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प क्या है? ब्रिटेन। तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस देश से था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी। राइट आंसर क्या है? जर्मनी। जो कि इस प्रश्न के अंतर्गत जो विकल्प दिए गए हैं इसमें नहीं लिखा है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जर्मनी जो होगा विकल्प वही सही होगा। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी देश से था। आप ध्यान दीजिएगा, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था। अगला है प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? पहला विकल्प दिया गया है विलियम प्रथम, दूसरा विकल्प है विलियम द्वितीय, तीसरा विकल्प है फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को और चौथा विकल्प है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। तो दिए गए विकल्पों में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे 1871
1971 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है विलियम प्रथम। राइट आंसर क्या है? विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? और 1789 में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। आपको अभी अभी मैंने प्रश्न बताया था, इसी वीडियो में आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और यहां पर प्रश्न कह रहा है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो पहला विकल्प क्या है? असीमित राजतंत्र। और दूसरा विकल्प है सीमित राजतंत्र। तीसरा विकल्प है प्रजातंत्र और चौथा विकल्प है गणतंत्र। तो 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असीमित राजतंत्र। पहला ही विकल्प क्या है? सही है। और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? पहला है विकल्प ब्रिटेन, दूसरा है विकल्प फ्रांस, तीसरा विकल्प है जर्मनी और चौथा विकल्प क्या है? चौथा विकल्प है रूस। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? राइट आंसर क्या है? जर्मनी। तो इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, मैंने सभी प्रश्नों को आपको बता दिया है। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लीजिए, आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, इनका आंसर तैयार कर लीजिए। और बोर्ड परीक्षा 2023 में इस पाठ के जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, यानी इस पाठ से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इस वीडियो में जितने मैंने बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं, आप देख पाएंगे कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं होगा। यानी इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और जल्द ही मैं आपको इस पाठ का जो लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्न है, उनसे भी रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा चैप्टर वाइज वीडियो देख पाएंगे। अब आपको मैं रोजाना चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और जल्द से जल्द सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो अति लघुत्तरी हो, बहुविकल्पी हो, या लघुत्तरी हो, या विस्तृत उत्तरी हो, सभी को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सभी प्रश्नों का आंसर बता दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और अपने कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।